9 दिवसीय राम कथा मानस वैराग्य का संवाद दूसरे दिन में प्रवेश कर रहा है, तब सबसे पहले तो आज गुजराती भाषा का बहुत बड़ा दिन है। तुषार भाई ने तो एक कविता भी लिखकर भेज दी है। मणि माने मातृभाषा गुजराती। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी महिमा होती है। तो गुजराती भाषा के बारे में आप सबको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। कुछ बातें कल की कथा के बारे में जिज्ञासा के रूप में पूछा गया है, उसी से हम आरंभ करें। इससे पूर्व सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मेरी समझ और समय के अनुसार मैं आपकी बात को कहने की कोशिश करूंगा। आप तो बहुत कुछ पूछ लेते हैं, मानो मुझे सबका जवाब आता है। ये आपका थोड़ा भ्रम है, मुझे भी अपनी मर्यादा है। पूछा है बापू, वैरागी आदमी अनुरागी हो सकता है? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जिसको वैराग्य प्राप्त हो गया वो अनुराग के क्षेत्र में प्रवेश कर पाएगा? क्योंकि बहुधा वैराग्य को नीरस माना गया है, शुष्क, नीरस। इसलिए ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। वैसे हमारे देश के कुछ तीर्थ क्षेत्र, उसमें एक एक स्वभाव है। जैसे कि अयोध्या वैराग्य की भूमि है, और आप देखिए कि अयोध्या में विरागी साधु ही ज्यादा रहते, विरागी ही रहते। इसका मतलब सन्यासी विरागी कोई भेद ऐसा नहीं, अनुभूति सबकी एक है। अभिव्यक्ति, कहने का ढंग बिलग बिलग हो सकता है। ज्ञान की भूमि काशी है। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अगहानि कर, जह बस शंभु भवानी, सौ काशी सेई न कसन। तो काशी ज्ञान भूमि है, और मुझे कहने दो वृंदावन प्रेम भूमि है। ये प्रेम की भूमि है। तो अयोध्या में वैरागी साधुओं की भरमार है। तो प्रश्न हो सकता है, मानस के आधार पर, ग्रंथ के आधार पर, गुरु के आधार पर और गौरी शंकर के आधार पर मैं आपसे निमित्त बनकर, एक उपकरण बनकर कहना चाहता हूं कि विरागी जैसा कोई अनुरागी हो ही नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ अनुरागी विश्व में यदि कोई है तो वो विरागी है। लेकिन वैराग्य दृढ़ होना चाहिए। गुजराती भाषा का आद्य कवि नरसिंह मेहता अपने विश्व प्रसिद्ध पद में गा चुके हैं, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। दृढ़ वैराग्य,
जैसे दृढ़ भरोसा वैसे दृढ़ वैराग्य। मेरी व्यासपीठ आपकी जिज्ञासा के बारे में इतना ही कहना चाहेगी कि विरागी जितना अनुरागी होता है ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि विरागी ही अनुराग को जानता है, रागी कभी अनुराग को नहीं जानता। रागी मोहित होता है, अनुरागी नहीं होता। मोहित हो जाता है, राग हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, मोह हो जाता है। कल हमारा जो प्रसंग था, मैं जनकराज का विस्तार से आपके सामने पेश करा। कई लोगों को अच्छा लगा कि बापू आपने इतनी पंक्तियां ली, इतनी चौपाइयां ली। मैं पहले बहुत चौपाइयां लेता था जब संगीत नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरा अनुभव ऐसा होता लगा कि चौपाइयां लोगों को इतनी याद रह गई कि मेरे पहले बोलने लगे। इससे मेरा मंच भी खाली नहीं रहा, ये मंच भी मेरे से पहले बोलने लगा था। तब मुझे मेरे शील को बरकरार रखते हुए कभी मना करना पड़ता था। आप मेरे पहले बोलने लगे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा है, आपको चौपाइयां याद है, मैं नमन करूं, लेकिन इसका अहंकार आने में देर नहीं लगती। अमृत नहीं, आ विष पीवानु है। उसको पीना और पचाना बहुत कठिन है। मुझे 5 चौपाई आ जाए इसका मतलब ये नहीं आना चाहिए आपको याद है, कंठस्थ है। फिर मैं ज्यादा बातें ही करने लगा। एक बार पूज्यपाद ब्रह्मलीन डोंगरे बापा सावरकुंडला में कथा थी और आपका निवास सावरकुंडला से आप सेंजल जाएं तो कौन सा गांव, बीच में एक गांव है, वहां का वतनी बचूभाई गगलानी, ये डोंगरे बापा का खास भक्त। उस समय मैं आपको 50 साल पहले की बात कह रहा हूं। बचूभाई गगलानी लक्ष्मी नारायण मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी कलकत्ते में। हम लोगों ने उसके आयोजन में भी एक कथा कलकत्ते में की है। जिंजुड़ा के विंजुड़ा के एवं गांव से। तो बाप जी का निवास वहीं था और अप डाउन करते थे 8-10 किलोमीटर। तो मैं कभी निकट होता तो बाप जी का दर्शन करने चला जाता, सुनने का अवसर मिले तो सुन लेता। तो मैं मिलने गया। एक वैष्णव आया, बापा हमको मिले, हम बैठे थे और वैष्णव ने आकर, थोड़ा पांडित्य था, ये मेरी हाजिरी में बनी घटना, आज पहली बार कह रहा हूं। वो डोंगरे बापा को पूछने लगा कि आप भागवत की कथा कहते हैं, श्लोक कम बोलते हैं, हिम्मत। मूर्खों को भी हिम्मत होती है, शूरवीरों को तो होती है, मूर्खों को तो ज्यादा होती है। अब डोंगरे बाबा किसी के प्रश्न का उत्तर देते नहीं, उसका स्वभाव नहीं था ये। और मैंने भी पूरी कथा डोंगरे बाबा की 3 बार सुनी है, आपकी तरह दूर सभा में बैठकर, अथ से इति तक। मैंने जब भी सुनी, मैं भी साक्षी हूं, डोंगरे बाबा श्लोक बहुत कम बोलते थे। गीता का श्लोक ले, उसको नहीं आता, ऐसी भ्रांति अपराध है।
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म मूढ़ चेता। और ये पूरा श्लोक गीता का भी नहीं उठाते। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वं प्रपन्नम, इतना बोल देते। 3 बार में इतना ही टुकड़ा सुना। हाँ, गोपी गीत आता तो कोई श्लोक ऐसे बोलते, वो तो गाते तो नहीं, ऐसे ही बोल लेते थे, कम बोलते थे। तो ये चर्चा मेरी उपस्थिति में बाप जी को पूछा। मैंने सोचा कि बाप जी क्या जवाब देंगे। तब कहे कि मेरे से पहले कुछ लोग, मेरे श्रोता जो भागवत को खूब याद कर बैठे, वो बोलने लगे थे। और बोलने में अहंकार की झलक दिखती थी। इसीलिए उसको ये बीमारी न लग जाए, इसीलिए मैं सार सुनाता था। मुझे बहुत बल मिला। एक प्रमाण है, मानस याद रह जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बचना सावधान सावधान। अमृत तो है, लेकिन ऐसा अमृत है कि ज्यादा पीने से मार डालता है, ऐसा अमृत है। विवेकानंद जी ने कहा कि किसी भी चीज का अतिरेक विष है। सीमा से बाहर वस्तु चली जाए, ये विष है। आपको मैं मना नहीं कर रहा, आप तो बोलिए ही, जरूर बोलिए। तो कल मैंने थोड़ी, मुझे जितना स्मरण था, फिर कीर्ति को क्रम का मैंने कहा और पूरा प्रसंग क्रमशः चौपाई में उठाया। आज भी मुझे ये प्रयोग करना है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ऐसा भी लिखा है कि कथा किसको सुनानी चाहिए। यद्यपि मैं इस प्रतिबंध को बहुत जड़ता से नहीं पकड़ रखा हूं, वाकई एक मना फरमाई है कि कथा किसको सुनानी चाहिए। स्मृतिकार तो ये भी कहते हैं कि साधु पुरुष को किससे मिलना चाहिए, जो भयंकर द्वेष करता हो, दूसरे के बारे में इधर उधर की बातें करता हो, संशय करता हो, निंदा करता हो, उसको साधु पुरुष को मिलना नहीं, उसको समय नहीं देना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। मैं अब धीरे धीरे ये प्रयोग करने लगा हूं। मैं क्यों समय दूं आपको? वाई? सुनने के बाद आपको करना तो यही है। निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ। तो मैं आखिर 1 महीने से प्रयोग कर रहा हूं। मैंने बहुत समय दिया आपको, बहुत दिया, मेरे श्रोताओं को, मेरे समाज को, मेरी दुनिया ने। लेकिन अखो कहे एनु करवू केम, ત્રીજે વર્ષે પાછું એમનું એમ। 3 વર્ષ થાય એટલે પુરુષોત્તમ માસ આવીને ઉભો રહે, અધિક મહિનો આવીને ઉભો રહે, વોહી शाम। तो मानस के मैं ये प्रसंग लेता नहीं ज्यादा, क्योंकि आप थोड़ा डर जाएंगे कि, लेकिन गीता में भी कहा कि अर्जुन ये ज्ञान किसको देना, किसको नहीं देना। हमारी गंगा सती तो समढियाड़ा में ऐसा बोली, कुपात्रनी આગળ પાનવાય વસ્તુન ઓરિયે સમજી લે રહીએ સમજીને રહીએ
આવીને ધનનો ઢગલો કરે મોટો, કમલને આવીને ધનનો ઢગલો કરે મોટો, ભલે હોય મોટો ભૂપ, ભલે હોય મોટો ભૂપ, ઉપત્રની આગળ પાનબાઈ વસ્તુન હોઈને સમજીને રહીએ સમજીને रहिए। यद्यपि ये उक्ति है, लेकिन कहने का सौराष्ट्र की बोली में ऐसा कहता है कि सिंहणનું दूध જેવા તેવા પાત્રમાં ટકતું નથી। न टके ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहावत जरूर है। शेरनी का दूध के लिए बड़ी पात्रता चाहिए, वरना समझीने रहिए चुप। कोई आकर कितना ही वो कर दे, भले हो मोटो भूप। कल मैं एक सूफी संत की आपको बात कर रहा था, जिसका एक किताब में ओशो ने बहुत जिक्र किया, जुनैद। उसके बारे में एक प्रसंग ये भी है कि उसके पास उस समय का एक बड़ा सम्राट गया और बोले मुझे मेरे से कुछ बात करो, मुझे लो ये 100 अशरफियाँ, वहाँ का जो चलन जो होगा 100 उसके चरणों में रखा। और मैंने कल भी कहा कि जुनैद ओशो के जो कहना है, बहुत समृद्धि में विलासिता में रहे, लेकिन विलासिता उसके अंदर प्रवेश न कर पाई दिया। तो जुनैद ने पूछा, ये तू 1000 अशरफिया मुझे दे रहा है क्यों? बोले सुना है कि आपको 1 रुपया दे तो आप 10 कर देते हैं। तो जुनैद ने कहा कि तू दान करने आया है कि सौदा करने आया है? क्यों आया है तू? और तुम्हें तेरे पास जितनी समृद्धि है इससे ज्यादा बढ़ाना है? तो बोले हाँ बढ़ाना तो है, सुना है आपको दे तो आप ज्यादा कर देते, तो बढ़ाना तो है। तो ये वापस ले जा, जो कम हो गया है तूने दिया, इसमें से कम हो गया, ये वापस तू ले जा, ले जा। चोरी पाप है, संग्रह भी पाप है, याद रखे। चोरी तो पाप है, संग्रह भी पाप है। गांधी ने ठीक कहा, वण जो तू नव संघरो। लेकिन घबराना मत। किसी के पास बहुत अरबों खरबों रुपया हो वस्तुएं हो, इसके लिए मैं खुलासा करना चाहता। आपके पास संग्रह तभी बढ़ेगा, वीरडो जेटलो उलेचो एटली हरवाणी नवी आवे। जब उलीचना बंद हो जाएगा तो फिर संग्रह पाप हो जाएगा। जैनों का पर्युषण चल रहा है। जैन परंपरा में एक शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, अपरिग्रह। तो ये तो शास्त्र सम्मत बात है। जुनैद ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, तू ले जा, तुझे ज्यादा करना है। तू 1000 मुझे देने आया तो तेरा इतना कम हो गया, कम से कम जैसा था इतना तो हो जाए, ले जा। समझीने रहिए चुप। तो किसको कथा सुनाना? शंकर भगवान ने कथा पार्वती को दी, कागभुसुंडी जी को दी, भुसुंडी ने गरुड़ को दी,
याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी को दी, ये दी, लेकिन सुनाना किसको, इसके लिए गोस्वामी जी ने कुछ नियम बता दिए। निरंतर ईर्ष्या, निरंतर द्वेष, निरंतर निंदा, निरंतर अहंकार, उससे क्या कहना, उसकी क्या बातें करना। बेहतर है चुप हो जाना। हमारे यहां गुजराती में एक पंक्ति है, नीलेश मैं तुम्हें कह रहा था, हार ये ना हिम्मत, विसार ये ना हरि नाम। ये टुकड़ा याद रखो, कोई भी परिस्थितियां हो, सुनिए, हार ये ना हिम्मत, विसार ये ना हरि नाम। छोटा सा सूत्र है, एक प्रसिद्ध भजन की ये पंक्ति, यद्यपि ये भजन हम कभी गाते नहीं है क्योंकि हमारे ओठे ज नहीं चढ़्યું, लोग बहु गाय છે, जाही विधि राखे राम ताही विधि, उसी की ये विसारिये ना हरि नाम। अच्छा है, लोग बहुत चाव से गाते। बहनों तो बहु भाव थे गाय, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। राम को छोड़, तारो पति केम रमता रहता सीखी जा, छोड़ राम को। तो क्या है उसमें, राम मुख में, राम सेवा हाथ में, तुम क्या फिरे अकेला राम तेरे। जो बहन ने याद है, जो ये उड़दरा वाली बहन है, उसको याद है। ये टुकड़ा याद रखना मेरे श्रोता भाई बहन, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। आज समय न दूं तो नाराज मत होना, क्योंकि एक वस्तु में बहुत समय से सूत्रपात कर चुका हूं, मैं उसका ज्ञाता नहीं है, लेकिन जो बुद्ध पुरुष होता है वो हमारे मन का निर्माता भी है और ज्ञाता भी है। तो डोंगरे बापा का जवाब मुझे बहुत बल दे गया। बच्चों 3 बार मैं कथा सुनी, किसी न किसी प्रश्न, अर्जुन की इतना ही बोले, शिष्यस्ते हम त्वं प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम त्वं प्रपन्नम। हाँ, गोविंद दामोदर माधवेति पूरा जो उसकी स्तुति थी, प्रारंभ करे तो एकादश, तो बापा तो कभी और बात तो बैठक में बात करते ही नहीं, कथा ही उसका जीवन। लेकिन तब वो थोड़ा मुखर होकर बोलते थे कि मेरी कथा का प्रभाव, मेरी कथा मैदान में आ गई, हजारों लोग सुनने लगे। तब पुराने कोई जो पंडित रहे उसको अच्छा नहीं लगता था, तो वो आते थे, मैं कुछ बोलूं इससे पहले बोलने लगते थे, इससे पहले बोलने लगते थे, और मैं समझता था कि इसके मन में गर्वांकुर फूट रहा है। और कोई पहले बोले तो मुझे क्या तकलीफ है, बापा का है, लेकिन उसका नुकसान होता जा रहा है, और मैं क्यों मेरे व्यासपीठ से किसी को नुकसान करूं। मेरा भी यही अनुभव रहा। तो पहले तो मैं संगीत नहीं था, बोले जाता था। तो ये कारण है। तो आपका जो प्रश्न है कि विरागी अनुरागी हो सकता है, विरागी के समान अनुरागी विश्व में कोई नहीं हो सकता, विश्व में कोई नहीं हो सकता। प्रमाण अप्रमाण सुनिए। मैं तो यहां से लेकर आपको जवाब दे रहा हूं। पृथ्वी त्रस्त हो गई रावण के त्रास से, देवता लोग दुखी हो गए,
दैवी समाज बहुत परेशान। रावण जहां द्विज को देखता, धैनु को देखता, सबको मार देता था, देश निकाल कर देता था। ऐसी परिस्थिति में प्रसंग आपके सामने स्वाभाविक आ जाएगा। गाय के रूप में पृथ्वी सबके साथ परमात्मा की स्तुति करती है। वहां आपके प्रश्न का उत्तर है। स्तुति में उत्तर है ये। जय जय सुजय जय अविनाशी, सब घट व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित। अब पंक्ति में आपका उत्तर, बिल्कुल आपका पूछा हुआ उत्तर। क्या पंक्ति है? भूल लागी विरागी अति अनुरागी। विरागी ही अति अनुरागी हो सकता है और कोई नहीं होता। माइकल, मेरा जवाब नहीं, तुलसीदास जी का जवाब नहीं, तुलसी का जवाब नहीं है, ब्रह्मा का जवाब है। जय ही लागी विरागी। विरागी तो अति अनुरागी, अति अनुराग। और उसके राग की क्या स्थिति हो जाती है? विगत मोह मुनि वृंद। राग से मुक्त हुए जो महात्मा लोग हैं, जो विरागी हैं, उसके समान अति अनुरागी कोई नहीं। जय ही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंद। निशिवासर ध्यावगी, गुण गावगी, जयति सच्चिदानंद। जो विरागी है वो अति अनुरागी है, राग से जो मुक्त हो गया है। और निशिवासर ऐसा विरागी रात दिन उसी धुन में रहता है। निशिवासर ध्यावी, और विरागी होने के कारण वो गाता नहीं, अनुराग से गुणगन गावही, गाता रहता है। निशिवासर ध्यावही हरि गुण गावी, और जयति सच्चिदानंद संकीर्तन करता है। जय हो सच्चिदानंद की जय हो। ये अति अनुरागी विरागी का लक्षण है। एक दूसरा प्रमाण रामचरितमानस से, उसमें थोड़ी और चौपाइयां लेनी पड़ेगी। आपको जिसको याद हो आगे से आगे शुरू कर दीजिएगा। नहीं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं कोई वो नहीं, आलोचना नहीं करता। मेरी गाइए, આ પાછું ગાવાનું બંધ નહીં કરું, હું ગાઉં પછી ગાવાનું પાછું. ડબ્બા એન્જિનની આગળ થઈ જાય એ બરાબર નહીં.
હા, એન્જિન તો આગળ પાછળથી પુશ કરશે, ધક્કો મારીને તમને ટ્રેક ઉપર રાખશે, પણ ડબ્બાઓની મર્યાદા છે. કારણ કે આપણા ડબ્બામાં કયો વિચાર બેઠો હોય, કોણ બેઠું છે, કોણ ભાઈ બેઠા છે, કોણ બેન બેઠી છે, કોની પાસે કેવો સામાન છે ખબર નથી, કોણ કોણ હા કઈ કઈ માનसिकता लेकर कथा सांभळे છે. એટલે एंजिन के साथ जुड़े रहे. બેન્જો વગર હાર્મોનિયમ કોઈને અપાવું? હા, ગા તું પહેલેથી ચોપાઈ ઉપાડી લે તો તું બોલ. प्रसंग है अयोध्या कांड का. भगवान राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में वनवास की यात्रा में है, तीर्थराज प्रयाग में. और दूसरे दिन भगवान राम भरद्वाज जी से जिज्ञासा करते हैं कि महाराज अब हमें रास्ता दिखाओ कि हमें किस मार्ग से आगे जाना है. केड़ा पूछे कागड़ा, कवि काग बापू लखे साक्षात ब्रह्म. ये कभी भील को कभी मुनि को केड़ा पूछे कागड़ा, रस्तो पूछे हमारे किस मार्ग पर जाना, कौन से मार्ग पर जाना. भरद्वाज जी 51 शिष्यों को बुलाते हैं. बुलाए तो 50 शिष्य दौड़ाए. राम का मार्गदर्शन करने के लिए कौन तैयार ना हो. और 50 का अर्थ संतों ने किया कि इसमें 18 पुराण थे, संहिताएं थे, दर्शन शास्त्र थे, क्या नहीं था. लेकिन भरद्वाज जी ने देखा कि 50 लोग राम को रास्ता दिखाने के लिए तैयार हुए, तो भरद्वाज जी ने इनमें से चुनाव करके 4 को पसंद किया. तुम लोग जाओ. और वो 4 संतों से सुना वेद है. राम तो श्रुति सेतु का पालक है, वेद मार्गी है राम, वेद के मार्ग पर चलते हैं. तो 4 वेद प्रभु का मार्गदर्शन करते हैं. वैदिक सभ्यता आगे हुई. भगवान आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. गुहराज भी साथ में है. एक जगह हुआ आई कि वहां एक तपस्वी प्रभु को मिलने के लिए आ गया. वो तपस्वी गोस्वामी जी नाम नहीं देते. तेज पुंज
बहुत तेज है इस आदमी में। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बय। अब आपने जो पूछा इसका प्रत्युत्तर चौपाई में। कवि अलखित गति बेश विरागी, कवि अलखित गति बेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। तपस्वी आया, उसका वैरागी वेश था, और जैसे विरागी शब्द आया तो तुलसीदास जी कहते मन क्रम वचन राम अनुराग, मन से, वचन से और कर्म से वो राम का अनु। वैरागी के समान कोई अनुरागी हो ही नहीं सकता। इति सिद्धम, इति सिद्धम नहीं, इति शुद्धम। ये पक्की बात हो जाती है। जितना ज्यादा विरागी इतना ज्यादा अनुरागी। जोग भोग मह राखे गोई, राम बिलोकत। जैसे कल जनक कि जनक ने अपनी समस्त साधना को भोग के अंदर छिपाई रखी थी। ऊपर से भोग, भीतर से अनुराग। ये नहीं बिलोकत अति आनु, सहज विराग रूप मन मोरा। ये आदमी बोल रहा है। ये नहीं बिलोकत अति आनु, अनुराग फूट रहा है। मैं वैरागी, मुझे अनुराग जाग रहा है। बरबस ब्रह्म सुख ही मानो त्याग। मेरा मन ब्रह्म सुख को छोड़कर बलात् इस बालकों में लग गया। तो 3 प्रमाण से ज्यादा आप क्या प्रमाण दो? अच्छा प्रश्न आपने पूछा। विरागी नीरस नहीं होता। रागी को नीरस होने में देर नहीं लगती। उसका रस अखंड नहीं होता, प्रतिक्षण वर्धमान नहीं होता। कुछ समय का रसानुभूति रागी को, मोहित को, आसक्त को, लुब्ध को। तो जनक विरागी है इसीलिए अनुरागी है। तपस्वी विरागी है इसीलिए अनुरागी है। और जहिलागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोख मुनि वृंदा। तो जो तपस्वी आया उसका परिचय में गोस्वामी जी कहते हैं, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम। आगे की पंक्ति, सजल नयन तन पुलके निज इष्ट देव पहिचानी। नीलेश बोल, टीना बोल बोल। अपने इष्ट देव को पहचान गया, शरीर पुलकित हो गया, नेत्र सजल हो गया। सजल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव
पहिचानी परवो दंड जिमी धरनी तल दशानन जाई बखान। तपस्वी परमात्मा के चरणों में पुलकित शरीर, सजल नेत्र, दशा वर्णन न हो सके ऐसे प्रभु के चरणों में गिर गया। फिर आगे की पंक्ति, राम सप्रेम पुलकी पूर परम रंक जन पारस। अब जैसे मैथिली शरण गुप्त जी कह गए हैं कि दोनों और प्रेम पलता है, वो तपस्वी का शरीर पुलकित है, सजल नेत्र है और भगवान के चरणों में दंडवत करता है, तो राम भी पुलकित हो गए हैं।